लगता है सरकार को कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं हिंदुस्तान की इमेज खराब नहीं हो जावे, जब सच्चाई सामने है हम देश को दुनिया को बता दें। इसलिए मुझे लगता है कि बताने के कि इसके लिए सरकार यहाँ से डेलीगेशन भेज रही है कि आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं देश के अंदर और सब पाकिस्तान से हो रही है, इसलिए हमारा मजबूरन ये हमने कदम उठाया पाकिस्तान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बताने के लिए, और वैसे भी हमारा जो है आजकल हमारा जो पड़ोसी से ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है। अब नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, अब बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, हर मुल्क से भारतवर्ष की जो पॉलिसी है, हमारी खारिजी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वो सही नहीं है। इसके पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वाजपेयी साहब थे, बीजेपी गई थे, वो इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, मनमोहन सिंह जी थे। हमारी एक पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन हमारी पॉलिसी हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमसे दूर दूर है। मैं समझता हूँ ऐसे में मोदी जी ने सोचा है कि हम दुनिया में बता दें कि भाई हमें ये कदम क्यों उठाना पड़ा। ये ठीक बात है। ये पहलगाम हमले को मैं मुझे अफसोस है। कभी जो अगर कहते हैं ना कि जो मीठा मीठा खा लो और तीता तीता थू, ये क्या मतलब है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिस जगह पे 2-2 हजार लोग जाते हैं और इतनी ज्यादा हमारी वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई, हर तरह की फोर्स वहां पर है, और वहां पर कोई नहीं था, और वो आए और बड़े आराम से धर्म पूछे, कपड़ा उतारे, मार के चले गए, आज तक कोई पकड़ा भी नहीं गया। मैं समझता हूँ ये भी सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी इसमें इंटेलिजेंस की या सिक्योरिटी के फेलियर कहीं ना कहीं इसमें है। ये दुनिया बोल रही है। पुणे में जो भी हो, देखो ऐसा है ना कि जो भी जुल्म जाति करे, मैं समझता हूँ कि सरकार को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा, उनसे किसी ने आके कहा कि जो औरत पकड़ी गई है ये बहुत अच्छे खानदान की है, इनके साथ रहें, तो गुस्सा उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा अगर मेरी बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो मैं भी सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा। वो लाइए ना, ऐसी सजा दीजिए, चाहे कोई भी हो, सजा मिलना चाहिए जो लोग क्राइम कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो क्राइम कर रहे हैं, देखिए किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कई बार बोला, तो कह रहे नहीं इनकी जबान फिसल गई थी, और किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। एक मुस्लिम बच्चा 14 साल का, उसको पकड़ के मारा गया, उसके माँ बाप को मारा गया, उसके घर को गिरा दिया गया, और ये कह दिया, कोकन में कह दिया गया कि तुम लोग यहाँ रह नहीं सकते हो। मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ सरकार को, उस बच्चे ने कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोला ही नहीं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद खुद बोलते हैं और मुसलमानों को फंसाते हैं। मतलब क्या सत्ता में जो लोग रहेंगे उनकी मनमानी चलेगी तो ये देश तब तरक्की नहीं कर सकता। पी चिदम्बरम, अफसोस और कुछ नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ, इंडिया गठबंधन टूटेगी तो मतलब फिर क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी कई लोगों को साथ लेकर के इलेक्शन लड़ती है, इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर टूट जाएगा तो मुझे अफसोस ही होगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये जो इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो कई बार फटकार लगाई ईडी को इस तरह से। और जो अभी सरकार बैठी हुई है, वो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था, और ये चीजें सामने आ चुकी हैं। एक बार जो आपने रेट डाला, फिर आपको वहां से सेटलमेंट हुआ, फिर आपने उसको सेटलमेंट कर दिया। अब आप कह रहे हैं, एक आदमी को आप कह रहे हैं कि बहुत 70,000 करोड़ का वो है, घोटाला है, और 3 दिन के बाद उनको पार्टी में ले लिया तो सारे घोटाले खत्म हो गए। इस तरह की चीजें देश में हो रही हैं, दुनिया देख रही है। इससे हरकत क्या हो सकती है? वो नाराज होकर गए, वो उसके बाद जो आए वो लोग, जब वो जाने लगे तो फिर जो है जिन जिन अफसर को आना था वो लोग बाद में आए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत चीजें चल रही है।